ये सब क्वेश्चंस पहले भी बता चुके हैं, ये सारे चैप्टर बताए हैं। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन में से सबसे छोटा भिन्न है? तो इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या है बताइए? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 त्रिक 21, 10 दूनी 20। अब देखिए बताना क्या है, छोटा भिन्न, तो बड़े वाले को हम काटते चले जाएंगे। बात समझ में? 5 दूनी 10, 3 चौक 12, तो ये बड़ा हो जाएगा, काट दिया। 11 दूना 22, 3 वाटे 24। अब 22 बड़ा होगा 24, 24 बड़ा होगा, यानी कि 2/3 क्या हो गया मेरा, छोटा हो गया। देखिए इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो 3/24 और 11 दूना 22, तो यही छोटा हो गया, यानी कि 2/3। ऐसे इसमें देखिए बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? देखिए 13 में 7 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91, 11 9 99। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? ये हुआ, तो उस बड़ा वाला ही हम लेके चलेंगे। अब देखिए 19 में 11 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? कितना? 19 से करने में 19 के कितना? 209। और 16 में 13 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 3 कितना? 100, 16 3 218, 200, 16 16 3 48 के 8 4, और 16 4 20, 208। अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, क्योंकि हमसे बड़ा भिन्न बताना है ना, तो छोटा वाला हम काटते चले जाएंगे। अब इन दोनों में तुलना कर लीजिए, देखिए तो 25 से 11 में गुणा करिए, 21 से 13 में, कितना आ जाएगा? कितना? 200, 200। तो बड़ा कौन सा होगा? 11/13। बात समझे? छोटा डिजिट रहेगा तो इजी में गुणा हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न इसमें क्या है बताइए? निकाल लेंगे ना, उसी टाइप से हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या कह रहा है, कुछ सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखें। सबसे छोटे भिन्न में बदल के लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताइए? यानी कि 24/100, तो कितना हो जाएगा? 3/25। किससे काटे हैं? किससे काटेंगे? ये 4, यहाँ क्या 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 4 6 24, 6/25। तो 6/25 आया आपका, कहाँ ये आ जाएगा। अब ये इसका कितना हो जाएगा? देखिए 121/198 कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसको ये किससे कट जाएगा आपका? 11 से कट जाएगा, 11 करने में 11, और यहाँ कितना हो जाएगा? 11 करने में 11, 11/88, यानी 11/18 आपका ये हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे दिया है ये छठवां वाला, इसका वैल्यू दिया कितना? 135, तो इसका मान बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है? 135, तो इसका भी मान 135 रख लीजिए, इसका भी। अब देखिए यहाँ पे अगर 135 यहाँ पे हम रख लें तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक बाद है, किसका मान होगा? तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। बात समझे? क्योंकि वर्गमूल निकालना है ना। और यहाँ पे देखिए इसका भी मान कितना होगा? 135 ही होगा। 2 अंक बाद दशमलव है, तो 4 अंक बाद है, तो कहाँ लगेगा? 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए बराबर करने के लिए। अब यहाँ लीजिए 5 और 5 3 8, 3 और 1 4, 14.85। देखिए आया कहीं? बात समझे कैसे आएगा ये? क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, एक में 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। बताइए क्या कह रहे हैं? क्या आएगा? किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ बताइए 8वां क्या होगा?
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से इसको विभाजित करने किया जाए जैसे कि पूर्ण घन हो। तो बताइए किससे, मतलब जिसका क्यूब रूट निकाला जा सके। तो संख्या किससे कटेगा, देखिए 3 8 3 11, 11 और 7 18, यानी कि 3 से ये कट जाएगा। तो 3 के फैक्टर में होगा, तो देखिए किससे, 9 से भी कट जाएगा। तो भाग दे के देख लीजिए विभाजित करके, बात समझें, जिससे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए इसका फैक्टर करिए, पहले 3 से फैक्टर कर दीजिए इसका, 30 87, 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 1 10, 3 4 12 और 3 3 का 9, ये 7 का क्यूब हो जाएगा। बात समझें, तो 9 गुणे 7 का क्यूब हो जाएगा। बात समझें, यानी कि 9 से भाग दे देंगे जब, तो क्या आ जाएगा इसमें, 7 का क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 का क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे है, ये का महत्तम निकालना है, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, इसका महत्तम मतलब इसका जो है HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या रहेगा, 36 से भाग जाएगा। अब देखिए इसका फैक्टर कर लीजिए, सबसे बढ़िया 108 कितना था, 108 था ना, तो 108 का फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 9 से कटेगा, 36 से फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए बताइए, 36 तिहाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 4, ऐसे हो जाएगा 180, तो 36 गुणे 5, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 36 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपका ये हो जाएगा 36। अब इसका एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, निकालिए, सबका फैक्टर कर दीजिए, ये कॉमन आएगा वही हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर फैक्टर करेंगे 26 का तो क्या हो जाएगा, 13 गुणे 2 और यहाँ 13 नहीं होगा 13 का, और तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 7 बटे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 14 28 दूना 56। तो ऐसे ही फैक्टर कर लीजिएगा, जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिएगा, जो बचेगा फिर लिख लीजिएगा, जो आएगा ये आ जाएगा। कर ले जाएंगे ना इस टाइप से, बताएं। इसमें बताइए इसका लघुत्तम 100% क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई एक ले लीजिए, तो इसका सबका एलसीएम निकाल लीजिए, पी तो एक ही रहेगा, तो 9 दूनी 18, 18 पी हो जाएगा। तो समझ आ रहा है, क्योंकि 18 में देखिए 3 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा और 9 से भी भाग चला जाएगा। इसका लघुत्तम 100% बताइए। तो इसमें बताएं क्या कि देखिए इसको पहले भिन्न के रूप में चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 बटा 4 और 3 2 5, 5 बटा 3 और 4 बटा 2, यही तो 4 1 5 हो जाएगा ना, 5 बटे 2। इसका बताना क्या है, लघुत्तम 100%। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे एचसीएफ निकालेंगे। तो 5 5 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा एलसीएम, समझ आ रहा है। और इसका एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 ही आ जाएगा। हाँ, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, 5 ही रहेगा, 5 है तो, और एचसीएफ इसका फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो अब ये बताइए इसका क्या हो जाएगा, छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें इतने इतने से भाग देने, प्रत्येक दशा पे 3 शेष बचे, बताइए
अब देखिए 3 शेष बचे कह रहा है, तो इसमें से ऑप्शन से ले लीजिए। ऑप्शन वह छोटी से छोटी संख्या बताइए ना, तो सबसे छोटी संख्या से देखिए। अगर देखिए एक चीज़ देख लीजिए, अगर इसमें से 3 घटा देंगे तो क्या ये कटेगा 75 से? नहीं कटेगा, क्योंकि शेष कह रहा क्या, प्रत्येक दशा में भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। बात समझे? तो यानी कि डी वाला तो आंसर नहीं होगा। बात समझे? उसके बाद अब देख लीजिए और कौन सा नहीं होगा। और अगर ये वाला अगर हम ले लें 1000, बात समझे, अरे 10,000 है, तो इसमें 3 से अगर भाग लेंगे तो कितना बचेगा? 10,000 बचेगा। तो 10,000 क्या जो 135 से भाग जाएगा? होगा ही नहीं। बात समझे? तो ये भी कट जाएगा। अब बचा कितना है आपका? 1353 और कितना है? 10,803। भाग दे के देख लीजिए कौन सा कटेगा जी। क्या कह रहे हैं? 8 करने में 8, 2 10, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 पचे 40, कहाँ नहीं जाएगा? 38 कट जाएगा। अब 75 से देख लीजिए। चलिए भाग दे के इसको बताइए। चलिए इसको सॉल्व करिए, भाग दीजिए। देखिए 3 घंटियाँ क्रम से 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के पश्चात तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगे? अब इसमें क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। किसका? 15, 12 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? 15 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 12 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो 15 दूना 30, 15 या 45, 15 चौक को 60, 15 छक्का 90। 90 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 15 छक्कर 15 वट्ठे 120 अगर ले दें, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 180 लेते हैं तो 12 से भी कट जाएगा। 12 करने में 12, 12 पचे 60, 180 मिनट। तो 180 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा? 3 घंटा हो जाएगा। तो यानी कि 8 बजे के बाद कितने बजे बजेगा? 11 बजे। बात समझे? 11 बजे। क्लियर हो गया? चलिए 15 वाला देखिए। इसका कितना आ जाएगा बताइए 15 वाले का? तो विदेशी कितने हो जाएंगे बताइए? हाँ हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे शेष निकाल लीजिए ऐसे, तो शेष वाले क्या हो जाएंगे आपके? विदेशी हो जाएंगे। तो 1 - 2/7, तो कितना हो जाएगा आपका? 5/7। क्लियर हो गया? वैसे वो भी जो कह रहे हैं वो भी सही है। तो यहाँ भारतीय यानी इंडियन, और मान लीजिए ये हो गया आपका भारतीय। तो भारतीय कितने हैं आपके टोटल? 2/7, और शेष आपका क्या है? विदेशी है। कितना हो जाएगा? 5/7। बात समझे? अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प है और शेष क्या है? विदेशी स्टैम्प है। तो भारतीय स्टैम्प का विदेशी स्टैम्प से अनुपात बताना, तो विदेशी स्टैम्प से बताना। तो विदेशी को कहाँ रख देंगे? पर रख देंगे। और किससे अनुपात बताना है? तो 2/7 से 7 कट गया, यानी 5 हाँ से का जो रहेगा उसको नीचे कर देंगे। बात समझा रहे? ऐसे पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी उलट लीजिएगा, वहाँ भी का दिया था। ऐसे जो का होगा उससे बताना है ना, यानी इससे इसका इससे बताना है। यानी आपका क्या हो जाएगा? 5 नहीं तो दोनों दिया रहेगा इसमें। निम्नलिखित में से किस जोड़े का अनुपात इतने के समान है बताइए? पैंतीस 2 70, 35 तिहाई 105। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्लियर हो गया? अब ऐसे ये देख लीजिए, 750 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A/B = 5:2 और B/C =
7:13। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, A रेशियो B रेशियो C होगा ना। अब यहाँ देखिए B कितना है, 2 है, यहाँ B कितना है, 7 है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7 दूनी 14 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ 14 लाने के लिए 2 से गुणा करें हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 26। बात समझें। यहाँ देखिए 14, 2 लाने के लिए 7 से गुणा करें हैं तो 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। क्लियर हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, देखिए 75 यूनिट बराबर 750 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 10 के। तो हमको बताना क्या है, A का भाग। तो A का भाग कितना है 35 है। तो 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 350। देखिए ऐसे एग्जाम में ही सॉल्व करना है, जो इतना सॉल्व किए बाकी आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला A B से 7 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पश्चात। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना, इसको थोड़ा सा A B से 7 वर्ष बड़ा है, बात समझे। और 4 वर्ष पश्चात B की आयु A की आयु की आधी हो जाती है ना। तो पूछा है तो उनके वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा। अब देख से देखिए A और B ले लीजिए, बात समझे। अब यहाँ पे A B से 7 वर्ष बड़ा है। तो A बड़ा है किससे, B से। अगर B x है तो A कितना हो जाएगा x + 7। 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पश्चात ये कितना हो जाएगा x + 11। और ये कितना हो जाएगा x + 4। B की आयु A की आयु की आधी हो जाती है, बात समझे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा बताइए। क्या कह रहा है B की आयु A की आयु की आधी हो जाएगी। तो B की आयु A की आयु की आधी हो जाएगी, बात समझे। तो बराबर करने के लिए इसको क्या कर देंगे, B की आयु को दुगना कर देंगे, क्योंकि बराबर कर रहे हैं ना। क्या कर रहा है, B की आयु A की आयु की आधी हो जाएगी। तो जब बराबर करेंगे तो इसको दुगना करेंगे तब ना बराबर होगा, यानी कि ये इसका दुगना रहा होगा। जब बराबर करते हैं तो ऐसे, तो B की आयु ही तो पूछा है। B की आयु कह रहा है, B की आयु A की आयु की आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये जब आधा हो जाएगा तो बराबर करने के लिए इसको दूना करना पड़ेगा ना, जब इसके बराबर होगा, बात समझे। इसी ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। x + 11 बराबर 2x बराबर कितना हो गया 8। नहीं तो इधर दुगना कर देंगे, ऑलरेडी ये पहले दुगना है, तो ये दुगना इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा x बराबर, देखिए x इधर चला जाएगा, x हो जाएगा। और 11 में से 3 गया, 11 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 3। अब पूछा क्या है आपका उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या हो जाएगा। तो इसकी वर्तमान आयु देखिए, A की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 साल। और B का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3 साल। तो A + B बराबर कितना हो जाएगा 13 साल। क्लियर हो गया, यही आ जाएगा आपका 13 वर्ष। 20 वाला कौन सा, चलिए तो पहले ऑन कर दिए थे ना, अब वो कर दीजिए, उस पहले वाला तो रिकॉर्ड हुआ है। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है बताइए। पहले इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी, तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा वर्तमान आयु। तो क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 8 और 6 वर्ष पहले,
तो कितना हो जाएगा x माइनस 6। पहले कि आयु की दोगुनी उम्र की होगी, यानी कि 8 साल बाद दुगना होगी, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, बराबर x प्लस 8। तो ये दुगना है तो इसको क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू x प्लस 8। अब ये इधर ले आइए तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 12 वाट 20, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऑप्शन से करना हो, चेक करना हो तो देखिए 20 को यहाँ रखेंगे तो इसके 6 साल पहले कितना हो जाएगा 14, 8 साल बाद कितना हो जाएगा 28, तो 14 दूनी 28 हो गया। पहला वाला अगर ऑप्शन रखते बाय द वे ए वाला तो बीच में 8 रखते तो इसके पहले 8 साल पहले 8 वर्ष बाद कितना होता 16, 6 वर्ष पहले 2, तो इसका दुगना है नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होता। मान लिया पहले से ही तो जाते। अब यहाँ देख 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 18, 6 वर्ष पहले 4, देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे ये भी चेक कर लीजिए अगर, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 32 और 6 वर्ष पहले 10, देखिए इसका दुगना हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी में होगा आपका 6 साल पहले कितना हो जाएगा 14, 8 साल बाद 28, देखिए इसका दुगना होगा। तो ऐसे चेक करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन जो इस टाइप से आएंगे उसको चेक करके निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 अंकों की वह सबसे बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। बताइए क्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से उसका मल्टीपल करके और वहाँ तक पहुँचिए। या फिर देखिए बड़ी से बड़ी संख्या दिया है तो सबसे बड़ी संख्या पहले क्या है यहाँ पे, देखिए यही तो है ना। अब ये देखिए कटेगा सबसे 7 इसमें से घटा लीजिए, तो 7 घटा लेंगे अगर इसमें से तो 9, 9, 8, 0। ये देखिए ये क्या जो 18 से कटेगा, तो 18 से नहीं घटेगा क्योंकि ये 9 से नहीं घटेगा। बात सुने, 9 से कटने का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। वो सब चीज़ें दिमाग में रखे रहेंगे तो आसान होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कटेगा 7, अगर यहाँ बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, 6, 14 हो जाएगा लास्ट में। अब ये देख लीजिए कटेगा किसी से 9, 6, 15, 1, 16 और 4, 20। ये देखिए 18 से कटेगा, ये वाला बताइए कटेगा कि नहीं 18 से। 18 25 90, 6 आ गया, नहीं कटेगा क्योंकि ये 9 से नहीं कट रहा है ना, 9 से डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए 9, 6, 15, 15, 1, 16, 16, 4, 20, 20 आ रहा है। जब 9 से तभी कटेगा जब वो उसका मल्टीपल होगा, यानी ये भी आपका नहीं है। ऐसे चेक कर लेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। और यहाँ से भी अगर 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 7 घटाइए यहाँ से 76, कितना 95, 76। अब ये देखिए 9 से कटेगा, पहले 9 से और 7 से काट के देख लीजिए। 9 से 9, 5, 14, 14 और 6, 20, 7, 27, ये कट जाएगा। अब देखिए 7 भी इसमें आएगा ना, 3 और 3 गुणे 7, तो 7 से कटेगा ये, 7 करने 7, 2, 9, 7 त्रिक 21, 4, 7 छक 42, 7/56 कट जाएगा। 6 से कटेगा, किससे 8 से कटेगा, 8 से 56 कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिए और किससे 4 से, तो 4 से तो कट ही जाएगा, 4 थी 12, अरे 4 देखिए 2 डिजिट 4 से कटेगा तो कट जाएगा, 4, 4, 9, 36, 7 से भी कट गया, 3 से भी कटेगा। ये बात समझ आ रहा है, तो यानी इसी पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये वाला हो जाएगा आपका। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल वाला जो दिमाग में बैठा रहेंगे ना तो इजी हो जाएगा, वो जब प्रैक्टिस करेंगे खुद तो इजी होगा। अब यहाँ देखिए ए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में
बांटी गई। तो ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? यानी कि देखिए 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, ए कितना है, 2 ही भाग तो है, तो 2 भाग बराबर कितना दिया है, तो कुल भाग कितना है देखिए 7, 9 7 16, तो 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्या गुना, 8 गुना है, तो इसी का 8 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 बटा, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद फिर आपका है 23 नंबर देखिए, इसके बीच की आभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा आपका 87 कट जाएगा, ये देखिए 9 8 7 15 होगा ना, और सी वाला ये 9 से कटने जाएगा, तो ये कौन सा बनेगा, ये वाला, बात समझे। अच्छा तो परिध कितनी हो जाएगी, अब यहाँ देखिए परिध यानी कि 2 पाई आर, 2 गुणे 22 बटा 7, आर कितना आपका 49 बटा 2, तो 7 सत्ते 49, यहाँ कितना हो जाएगा 11, 22 गुणे 7, 7 दूनी 14 के 4 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर, यानी क्या हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए 50 ग्राम 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है, देखिए 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 चौक 20, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 40। क्लियर हो गया। चलिए त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट बराबर किसके दे रखा है 180 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो गया 20 के, वास्तव में सबसे बड़ा कोण 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 80 के हो गया। अब ऐसे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का अनुपात कितना दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6, तो 4 3 7 5 12, 12 6 18, 18 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा बताइए 360 के चतुर्भुज के तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 18 दूना 36, तो सबसे छोटे कोण का मान तो 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा आपका ये वाला, बात समझे। 28 वाला कितना हो जाएगा आपका x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 9, ये तो दिया है। अब देखिए ये समानुपात दिया है, इसका मतलब यही है, तो x बटे y बराबर 5 बटा 9। अब यहाँ क्या दिया है x इंटू वाई पूछा है, समझा रहा है। एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे कुछ होगा, x इंटू वाई दिया है ना, या तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम बटे में रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5y बराबर 9x, यहाँ पे कुछ सही करना पड़ेगा हमको लग रहा है, या y वगैरह कुछ होगा यहाँ, या तो ये y होता और 9 यहाँ दे दीजिए। देखिए यहाँ दिया 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बता समझे। तो यहाँ पे देखिए अगर ए क्यूब बराबर कितना दिया है 27 दिया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर दो घन को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक घन तो ये हो जाएगा मान लीजिए, और एक घन यहाँ से और जोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, बात समझे। एक घन और दूसरा घन हम यहाँ से जोड़ दिए, चलिए इसको यहाँ से ले आए, इसको यहाँ से मिला दिए, 2 घन हो गया। अब इसमें देखिए जो लंबाई होगा वही 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि देखिए लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और चौड़ाई और ऊंचाई 3 3 ही रहेगा। बी क्या होगा इसमें 3 होगा, और एच भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, यही तो बनेगा। 2L इंटू बी लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 त्रिक 18, अब प्लस बी इंटू एच लेंगे, बी इंटू एच कितना हो जाएगा 9, और एच इंटू एल तो कितना हो जाएगा मेरा 6 त्रिक 18। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 45 आएगा ना, 90 हो जाएगा। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद वाला बताइए, ये बताइए। अब देखिए इसमें क्या है, इसका HCF 9 दिया है, बात समझे। जब HCF 9 दिया है तो कहीं ना कहीं ये 9 का फैक्टर होगा, बात समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 306 का हम फैक्टर करेंगे तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 30, 9 चौक 36, यानी 9 गुणे 34 बनेगा। और उसके बाद फिर आपका 657 का अगर फैक्टर करेंगे तो भी 9 का कहीं ना कहीं गुणनखंड होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम LCM निकालें इसका, HCF तो पता है 9 होगा, LCM क्या हो जाएगा तो 9 गुणे 34 गुणे 73। अब इसका गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है 9 गुणे 34 गुणे 73 कितना 22,338। गुणा कर लिया ना। चलिए ये बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 0.235 के बाद कितना हो जाएगा 235 माइनस कितना हो जाएगा 2 और बटे 90। क्लियर हो गया। अब यहाँ 233 बटा 190, इसको 3 से काट दीजिए। कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो सीधा ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा बता दे रहे हैं सिम ना, क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बार का कोष्टक मतलब होता है कि इसी को 35 35 35 क्या होगा बार बार रिपीट होगा। तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो 0.235 पे बार लगा है, इसको हटा लें तो 0.2
समझ में आ रहा है? प्लस 0.035 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर हुआ? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/10, 2/10 ये हो गया, प्लस ये 35। अब ये तो आपको पता होना चाहिए जितने नंबर पे बार होता है उतने बार हम नीचे 9 लिखते हैं। बात समझे? उतनी बार हम 9 लिखे। अब यहाँ एक अंक और है मेरे पास, बात समझे? 0, तो यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा। क्लियर है? इसके आगे जो अंक होगा वो 0 बढ़ेगा। अब यहाँ पे 2 से घटाने वाला चक्कर नहीं रहा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से देखिए 990 यहाँ ले लिए। अब यहाँ से इसमें भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 99 आएगा। 99 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? कितना? 198। बात समझे? और प्लस 35, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 233। बात तो वही हो गया, 14 से साल करे 14 से साल करे। अब यहाँ देखिए 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 46 लोग चाय कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। बात समझे? अब देखिए चाय कॉफ़ी, अब चाय कितने लोग पसंद करते हैं? पहले कॉमन वाला लिख लीजिए, कितने लोग दोनों पसंद करते हैं? 46 लोग। बात समझे? 90 लोग चाय पसंद करते हैं, तो 90 में से 46 घटा दिए, कितना बचेगा? 44। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो 46 में से 108 में से 46 घटा दिए, कितना आ जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 62, यही आएगा। अब इतने लोग ऐसे हैं जो चाय काफ़ी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं या चाय का काफ़ी दोनों पसंद करते हैं। जोड़ लीजिए सबको। 90 और इसको जोड़ लीजिए 100, कितना हो जाएगा? 152, यही आएगा। जोड़ लीजिएगा। अब 152 लोग पसंद करते हैं, कितने लोग कुछ नहीं पसंद करते हैं, तो 200 में से घटा दीजिए। 152 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 48 आ जाएगा। तो 48 लोग ऐसे हैं जो कुछ पसंद नहीं करते। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या पूछा है, अभाज्य नहीं, सी कट जाएगा। 900 अभाज्य, ये अभाज्य कौन सा होगा? कटेगा नहीं, कट नहीं जाएगा 2 से। कौन सा? डी वाला हो जाएगा। चलिए ये बताइए। इसमें देखिए करते क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से निकालना है a माइनस बी, समुच्चय है ये, तो a माइनस बी हम निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे? देखिए ऐसा एलिमेंट लेंगे जो a में हो, बात समझे, और b में भी हो, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। बात समझे? b वाले समय नहीं मतलब है, b में अगर वो एलिमेंट है a वाला तब वो कैंसिल होगा, b में अगर दूसरा भी एलिमेंट है तो उससे नहीं मतलब है, वो पड़ा रहेगा वहीं पे। तो और जो इसमें बचा रहेगा, देखिए a वाला एलिमेंट b में है नहीं है, तो यहाँ क्या बनेगा आपका? a हो जाएगा। b इसमें है, c भी है, e नहीं है, तो यहाँ e हो जाएगा। बात समझे? f है, g है, यानी यहाँ a और e होगा। इसको नहीं देखेंगे, जिससे घटाएंगे केवल उससे देखते हैं। क्या कह रहे हैं? d किसमें कहाँ है? इसमें से घटा रहे हैं ना इसको। क्लियर हो गया? अब देखिए और हमें क्या निकालना है? a माइनस सी। अब a माइनस सी जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? a माइनस सी। अब a माइनस सी वाले में से देखिए a इसमें नहीं है, a आ जाएगा, b नहीं है, b भी आ जाएगा, c नहीं आएगा, e नहीं आएगा, f
है, एफ आ जाएगा, जी नहीं होगा। बात समझे? अब हमें क्या निकालना है, देखिए सी माइनस बी, तो सी माइनस बी अगर निकालेंगे तो सी में से बी को घटाना है। अब तो सी में देखिए सी वाला है, सी नहीं होगा, डी ए भी नहीं होगा, ई नहीं है, ई वाला हो जाएगा, जी ए भी नहीं होगा, एच ए भी नहीं होगा, आई। बात समझे? अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें से इसको घटाइए इन दोनों को लीजिए, यानी a माइनस बी माइनस ए माइनस सी, वही चीज़ें देखना है यहाँ पे। तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें से यानी a माइनस बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें से क्या बचेगा, देखिए ई यहाँ भी है, ई घट जाएगा और बाकी बचेगा क्या, इनफाइनाइट, मतलब 5 बचेगा, कुछ नहीं, ये एलिमेंट नहीं रहेगा इसमें, कहने का मतलब ये है तो ये क्या हो जाएगा, खाली होगा, तो खाली का मतलब क्या होता है, 5 हो जाएगा, बस ये पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, चलिए सुन लिया, पढ़ लीजिएगा ये सब चीज़ें तो ये बताया नहीं गया है। इसमें से विलुप्त संख्या बता पाएंगे क्या होगा, बताइए। ये सब निकाल लीजिएगा, सब हो जाएगा, उससे करने जो मेन है उस पर चलते हैं। ये वाला हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें लघुत्तम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा लघुत्तम, इसमें सबसे बड़ा मान क्या होगा, यही पूछा ना। तो सबसे बड़ा मान देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, एचसीएफ लेंगे, सॉरी एचसीएफ, तो इन सब का एचसीएफ कितना बनेगा, 4 बनेगा। देखिए कितना बनेगा एचसीएफ, 2 बनेगा, 2 भी नहीं बनेगा, 3 ये भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो एचसीएफ जब नहीं बनेगा तो इसमें बस गुणा करके चेक करेंगे इसको, कोई भी ऐसा करके, बात समझे, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। 2 का 40 बार गुणा तो कर नहीं सकते। लघुत्तम क्या होगा, कौन सी संख्या लघुत्तम है, लघुत्तम पूछा है इसमें, वो तो है ही नहीं है, कौन सी संख्या मतलब सबसे बड़ी है, लघुत्तम कौन सी हो जाएगी इसमें बताइए उस हिसाब से। अब ऐसे देख लीजिए, इसको बना सकते हैं 2 के पावर 40, बात समझे। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर कितना है 21 है, और यहाँ 4 के पावर कितना 18 है, तो 2 के पावर कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 18 दूना 36। क्लियर हो गया ऐसे यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 8 के पावर कितना है 12 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका, 2 के पावर 40, 3 के पावर 21, 2 के पावर 36, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका 2 के पावर 36। नहीं गलत नहीं दिया है। अब ये दोनों तो होगा नहीं, इसी दोनों में से आपको चेक करना है। इन दोनों में से जब चेक करना है तो वैसे ही देख लीजिए कि 3 के पावर 21 ज़्यादा होगा कि जो है 2 के पावर 40, तो ज़्यादा तो यही हो जाएगा ना, बड़ा लगता देखने से नहीं पता चल रहा है। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 के पावर कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, बात समझे। तो कुछ ना कुछ तो ये ज़्यादा आएगा ही, उससे तो एक अनुमान लगा के इसको निकाल सकते हैं, बात समझे ठीक नहीं, मतलब एक अनुमानित करके निकाल सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे, या तो तरीका है कि उसका पूरा साल करिए, तो उतना समय रहता ही नहीं है। तो बेटा ये भी अगर निकालेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन, इसमें हम सारा लगा वो कर दिए हैं। ये वाले तो बता ही दिए 25 में तत्पश्चात 20% और 10% की वृद्धि, तो परिणामी वृद्धि क्या होगी, इस टाइप से बताए हैं। यहाँ देखिए एक वस्तु की कीमत में क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात 20% पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया।
तो वही 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे हो जाएगा। कम से कम इसको वो कर दें। अब देखिए ABC 3 स्थान इस प्रकार हैं कि AB से के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, B से C के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं, A से C के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति कितने भिन्न भागों से A से C तक जा सकता है। इसको जब बनाएंगे कोशिश करिएगा, आ जाएगा। थोड़ा सा है ये चलिए अब की बार आएंगे तो सब बता देंगे। इसमें देखिए कुल सेकंड है, इतने मिनट, दिन, दिन, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड।